हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का। तो आज जानेंगे प्लांट हार्मोन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपके नीट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे मतलब थियरी पार्ट्स है, तो यहाँ से देखते हैं। तो हाँ, प्लांट हार्मोन ऑल्सो नोन एज फाइटोक्रोम्स। क्या कहते हैं प्लांट हार्मोन को? फाइटोक्रोम्स कहते हैं। देखिए क्रोम, यहाँ पे देखिए क्रोम्स से कंफ्यूज मत होइएगा कि कलर की बात कर रहा है। फाइटो फाइटो मतलब प्लांट होता है। क्रोम्स यहाँ क्रोमास मतलब होता है क्या? यह है इसका हार्मोन और ग्रोथ रेगुलेटर, या फिर इसी को क्या कहते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स। क्योंकि ये क्या करते हैं, प्लांट के ग्रोथ को, मतलब ये कम होगी ज़्यादा होगी इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए इसको ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते हैं। प्ले अ वाइटल रोल इन रेगुलेशन ऑफ वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन प्लांट्स। ये क्या करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी प्लांट्स में, जिसको कौन रेगुलेट करता है? प्लांट हार्मोन। मतलब कि पौधे की हाइट कितनी होगी, उसमें फ्लावरिंग कब आएगी, ठीक है, किस किस तरह से मतलब प्लांट की फिजियोलॉजी होगी, उसको कौन डिसाइड करता है? इसमें रूट कैसे निकल रहा है, सूट कब निकलेगा, ठीक है, ये सब जड़ तना फल फूल, ये सब के लिए कौन जिम्मेदार होता है? प्लांट्स का हार्मोन होता है, बहुत कम क्वांटिटी में लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे हम लोग में, ह्यूमन बींग्स में भी क्या होता है, हार्मोन्स होता है, तो सेम टू सेम उसी तरह से वो भी हमारी फिजियोलॉजी को क्या करता है, जो है रेगुलेट करता है। इसी तरह से प्लांट हार्मोन भी क्या करता है, रेगुलेट करता है किसकी? प्लांट की जो फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं। हेयर इज़ अ समरी। यहाँ पे हम मतलब ये नोट्स है, छोटा सा की पॉइंट्स है जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं तो यहाँ से देखते हैं, सबसे फर्स्ट हार्मोन से शुरुआत करते हैं। ऑक्सिन। क्या कहते हैं? ऑक्सिन, ठीक है। ऑक्सिन को जैसे वर्ड में इस तरह से मतलब ए से मतलब रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्सिन को। प्रमोट सेल इलोंगेशन। ध्यान रखना है मतलब कौन सा हार्मोन, इसका मेन काम क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोमोट सेल इलोंगेशन इन स्टेम एंड रूट्स। ये क्या करते हैं? सेल इलोंगेशन मतलब सेल को लंबाई, जैसे ये सेल छोटी सी है तो ये सेल फिर बड़ी होगी, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? इलोंगेट करने में, इसको बड़ा करने में जो है स्टेम और रूट दोनों के, किसके? स्टेम और रूट दोनों के कौन होता है? ऑक्सिन होता है। इनहिबिट लैटरल बड। जो लैटरल बड मतलब कोई प्लांट है उसके बगल बगल जो छोटे छोटे बड निकलते हैं उसको क्या करता है? इनहिबिट करता है, रोकता है। ध्यान रखना है, रोकता है। बड ग्रोथ। एपिकल डोमिनेंस मतलब ये किस में हेल्प करता है? एपिकल मतलब जब बगल बगल की रूट को रोक देगा तो कौन आगे जाएगा? जो सामने की रूट है वो क्या करता है? बढ़ता है। तो किस में हेल्प कर रहा है? लैट जो है एपिकल डोमिनेंस में मदद कर रहा है। और रोकता किसको है? लैटरल बड के निकलने में। कंट्रोल फोटो पीरियोडिज्म एंड ग्रेविट्रोपिज्म। फोटो पीरियोडिज्म मतलब कि जो सूर्य की वजह से उसमें प्लांट में एक्टिविटी होती है उसको क्या कहते हैं? फोटो पीरियोडिज्म। और ग्रेविट्रोपिज्म मतलब जो जमीन के मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से प्लांट में चीज़ें आती हैं, उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑक्सिन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा जिब्रेलिन्स, ठीक है। जिब्रेलिक एसिड भी इसको कहते हैं। और इसको फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर्ड किया था? तो कुरोसावा नाम के साइंटिस्ट थे, जिसने किसमें? कुरोसावा एक जापानीज, कहाँ कैसे साइंटिस्ट है? जापानीज साइंटिस्ट है, जिन्होंने क्या किया था, इसको डिस्कवर्ड किया था, ठीक है। किसने किया था? कुरोसावा ने, जिब्रेलिक एसिड को। और ये क्या करता है? इलोंगेशन एंड सेल डिवीजन। ये केवल सेल के इलोंगेशन मदद कर रहा था, ये तो स्टेम के इलोंगेशन। ध्यान रखिए, किसके? स्टेम, रूट नहीं है, केवल स्टेम है और सेल डिवीजन में मदद करता है। और एक चीज़ और, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कभी कभी पूछा जाता है कि रूट, जो रूट निकलता है उसके लिए कौन सा प्लांट हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो ऑक्सिन। कौन होता है? ऑक्सिन जिम्मेदार होता है। यहाँ पे है ब्रेक सीड डॉर्मेंसी। किस में किसको करता है? सीड डॉर्मेंसी। कभी कभी आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, जो मटर होता है या कोई ऐसे बीज होते हैं, सीड होती हैं, जिसको अगर हम पानी में भिगा देते हैं, ज़्यादातर हम दलहनी, जो दलहनी फसलें होती हैं उसमें देखते हैं, उसको भिगा दो तो वो क्या होता है? वो फूलता ही नहीं है, मतलब कि वो जैसे है अपने उसी ही शेप में बना रहता है, ठीक है। तो मम्मी लोग क्या करती हैं, या हम लोग उसको निकाल के हटा देते हैं कि ये नहीं पकेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने डॉर्मेंसी पीरियड में होता है, उसको कुछ भी करो वो अपने उसी स्टेज में रहता है। तो उसको क्या कर देता है, ये जब जिब्रेलिक एसिड उसमें डाल दिया जाता है तो ब्रेक कर जाता है। मतलब कि वो फिर अगर जिब्रेलिक एसिड डाल देंगे
तो क्या होगा, वो डॉर्मेंसी हट जाएगी और जब सीड को उगाते हैं, बोते हैं ज़मीन में, तो क्या होगा, वो ग्रोथ कर जाएगा, मतलब वो जम जाएगा। लेकिन कब, जब जिब्रेलिन पड़ेगा तब। प्रमोट जर्मिनेशन, तो भाई सिंपल सी बात है, किस में मदद कर रहा है, जर्मिनेशन में। जब डॉर्मेंसी पीरियड हट गई तो किस में वो हेल्प कर रहा है कि अब सीड जर्मिनेट हो जाएगा। इंक्लूड फ्लावरिंग और फ्रूटिंग, और इसको डालने से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी प्लांट्स में होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जो हमारा, वो क्या है, साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन क्या करता है, प्रोमोट सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन। किस में मदद करता है, सेल के डिवीजन में, और सेल को क्या करता है, डिफरेंशिएट करने में। कौन मदद करता है, साइटोकाइनिन। अभी तक हमने देखा कि तीनों के तीनों जो थे सेल डिवीजन में मदद कर रहे थे, लेकिन जो ऑक्सिन था वो रूट और सूट दोनों में मदद कर रहा था, जबकि जिब्रेलिन केवल स्टेम मतलब सूट में मदद कर रहा था। और सेल डिवीजन में तीनों तीनों मदद करें। और डिफरेंशिएशन मतलब कि वो आगे चल के किस ब्रांच में जाएगा, या कौन सी, कौन फूल में बनेगा, कौन फ्रूट में बनेगा, ये सब चीज़ें के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, साइटोकाइनिन। डिले सेनेसेंस, ये क्या है, एजिंग, मतलब कि जो एज होता है, जैसे पौधा होता है या फूल होता है या फल होता है, वो क्या होता है, बूढ़ा होता है ना, एक समय बाद जो है पौधा, अब मतलब फ्रूट के केस में नहीं, मतलब वो पक जाएगा ना। तो अगर क्या होता है, ये डिले कर देता है, मतलब उसके टाइम को, पीरियड को कम कर देता है। किसके, डिले सेनेसेंस ऑफ लीव्स, किसके, लीव्स के, पत्तियों के, जो पत्ती होती है वो जल्दी से मतलब झड़े ना, इसके लिए क्या करते हैं, साइटोकाइनिन का अगर हम छिड़काव कर देते हैं। ये प्रकृति में देखिए, आप करिए ना करिए, प्रकृति में नेचुरल तरीके से होता है। लेकिन अगर आप मतलब चाहते हैं कि आपका पौधा जो है, उसकी पत्ती बहुत अच्छी, बहुत सुंदर है, और कुछ दिन, ऐसा नहीं कि झड़ेगा, नहीं झड़ेगा, लेकिन बहुत टाइम बाद झड़ेगा। हेल्प इन लैटरल बड ग्रोथ एंड शूट डेवलपमेंट, ये देखिए, ये लैटरल ब्लड के ग्रोथ में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। और इसके पहले जो हमने देखा तो उसमें क्या कर रहा है, लैटरल ब्लड के ग्रोथ में, यहाँ पे देखिए, ये क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है ऑक्सिन। जबकि साइटोकाइनिन क्या कर रहा है, दोनों की एंटागोनिस्टिक होते हैं, साइटोकाइनिन ऑक्सिन आपस में लगभग उल्टा ही काम करते हैं। तो ये क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है कि लैटरल ब्लड आए, एंड रूट के डेवलपमेंट में क्या करता है, मदद करता है। किसके, रूट के डेवलपमेंट में मदद करता है साइटोकाइनिन, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे है एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड के शॉर्टकट में एबीए कहते हैं, साइटोकाइनिन को सीके कहते हैं। कहीं सीके से सीके रहे तो भूलिएगा नहीं कि सीके क्या है, सीके मतलब साइटोकाइनिन है, ठीक है ना। और यहाँ पे एब्सिसिक एसिड है। इंड्यूस स्टोमेटल क्लोजर इन रिस्पॉन्स टू, यहाँ पे ध्यान देना हमको, क्या, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे एब्सिसिक एसिड जो है ये इंड्यूस करता है स्टोमेटा क्लोजर। जो लीफ होती हैं, प्लांट की लीफ होती है, उसमें क्या होता है, स्टोमेटा होता है। और ये स्टोमेटा क्या होता है, इसमें गार्ड सेल लगी होती हैं, जो कि क्या, स्टोमेटा को क्लोज और बंद करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो ये क्या करता है, इंड्यूसेस स्टोमेटा क्लोजर इन रिस्पॉन्स टू वाटर। अगर बाहर से पानी बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें पानी अंदर से या बाहर से पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो पानी का स्ट्रेस हो जा रहा है, तो क्या करता है, मान लीजिए जैसे कि सकुलेंट प्लांट होते हैं, अगर पानी की बहुत कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है, तो क्या होता है, स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, क्योंकि स्टोमेटा से पानी गिरता रहता है, और बहुत पानी गिरेगा तो पौधे को, कैसे जिएंगे पौधे, तो इसलिए क्या होता है, स्टोमेटा को बंद कर देता है। कौन कर देता है, एब्सिसिक एसिड। इनहिबिट ग्रोथ ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, और ये कब होता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है, मतलब कि प्लांट्स को पानी कब नहीं मिलता है, जब बारिश नहीं हो रही। अब बारिश नहीं हो रही तो पौधे के लिए क्या हो गया, अनफेवरेबल कंडीशन। और जो मतलब ज़ीरो फाइट्स होते हैं, मतलब कि जो जहाँ पे पानी की कमी होती है, जैसे रेगिस्तान वगैरह में जो पौधे जमते हैं, तो वहाँ पे भी एब्सिसिक एसिड उनकी क्या करता है, मदद करता है स्टोमेटा के क्लोज हो जाने में। प्रोमोट सीड डॉर्मेंसी एंड इनहिबिट जर्मिनेशन, ये क्या करता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीड डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है। मतलब ये चाहता है कि जो मटर का दाना है वो जैसे है वैसे अपनी स्थिति में बनी रहे, तो इसलिए क्या करता है, ये प्रमोट करता है कि भैया तुम जैसे हो सीड, तुम वैसे ही बने रहो, और तुमको फूलने वूलने की ज़रूरत नहीं है, जमने की ज़रूरत नहीं है, अपने स्टेज में जैसे बने हो वैसे बने रहो, ठीक है। कौन कर रहा है, एब्सिसिक एसिड। तो इसलिए इसको, ये प्रांत ग्रोथ रेगुलेटर इनहिबिटरी हार्मोन में भी इसको गिना जाता है। इनहिबिट्स जर्मिनेशन, और जब ये सीड जमेगा ही नहीं तो इनहिबिट क्या कर रहा है, रोक रहा है, सीड के जर्मिनेशन को ये क्या कर दे रहा है, रोक दे रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं।
आइए देखते हैं अब इथाइलिन। आप लोग जो पका पका फल खाते हैं, देखिए एक तो नेचुरल, एक तो कार्बाइड से पकाया जाता है, वो तो उतना टेस्ट नहीं रहता फ्रूट्स में। लेकिन जो नेचुरल तरीके से फ्रूट्स पका होता है, आप कभी खाइए तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। वो किसकी वजह से होता है? इथाइलिन। आर्टिफिशियल रूप से भी होता है, पकाया जा रहा है, लेकिन वो उतना इफेक्टिव नहीं है जो कि नेचुरल। क्योंकि हम जो बनाते हैं ज़रूरी नहीं कि वो एकदम अच्छा ही हो, एकदम प्राकृतिक नेचुरल हो, नहीं, ठीक है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ मिलावट रहता ही है। इसलिए जो नेचुरल है वो उसमें इथाइलिन रहता है। फ्रूट राइपेनिंग एंड एब्सिसियन, ये क्या करता है कि फ्रूट के पकने में मदद करता है और एब्सिसियन में मदद करता है, शेडिंग ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स। और क्या मतलब कि जो लीफ होती है और फ्रूट होती है उसके क्या करता है, उसके गिरने में, एब्सिसियन में ये क्या करता है, रोक मदद करता है, ठीक है। इंड्यूस सेनेसेंस एंड लीफ एब्सिसियन, ये क्या करता है, ये जो सेनेसेंस होता है मतलब प्लांट के जो एज ज़्यादा हो जाती है उसमें क्या कर दे रहा है, मदद कर रहा है, और लीफ के गिरने में भी मदद कर रहा है, ठीक है। इन्हांस, सिंपल सी बात है, जब लीव्स गिरेंगी तभी तो नई लीव्स आएंगी। एक समय बाद होता है जब पौधे खुद ही अपनी लीव्स को गिरा देते हैं, उसको पतझड़ का टाइम कहते हैं, उसके बाद उसमें हरी हरी पत्तियां आती हैं। इन्हांसेस रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस एंड पैथोजन अटैक, जैसे कि क्या होता है, ब्रेसियो, तो ये क्या करता है, इन्हांस करता है, बढ़ाता है किसके, स्ट्रेस को, किसके, पैथोजन अटैक। जब बहुत ज़्यादा पैथोजन अटैक कर देता है तो क्या करता है, स्ट्रेस हार्मोन्स को ये क्या करता है, बढ़ा देता है। मेन इसका आता है कि क्या करता है, फ्रूट के पकने में मदद करता है। यहाँ पे कुछ और भी हार्मोन्स हैं जो कि देख लीजिएगा, वैसे ही आपके नीट के एग्ज़ाम में नहीं आएगा, बट कोई और एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पे ये पूछा जा सकता है, ठीक है। और एक होता है जो है फेनरोजेन, क्या होता है, फेनरोजेन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो फेनरोजेन है वो फेनरोजेन कौन सा हार्मोन है, तो ये प्लांट का फ्लावरिंग हार्मोन है। ये फेनरोजेन प्लांट्स को फ्लावरिंग करने में, प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, कौन, फेनरोजेन, ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक आपके नीट के एग्ज़ाम के लिए। ये छोटा सा एकदम समरी पॉइंट था जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मे भी बहुत मदद करेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ है, ये देख सकते हैं, नहीं तो जहाँ तक है आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। हायर जैसे कोई और एग्ज़ाम है तो जैसे हायर के एग्ज़ाम, तो वहाँ पे पूछा जा सकता है। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्ज़ाम, गुड लक, थैंक यू।